ओम शांति। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, ये हम नहीं सुना रहे हैं। इस स्वयं भगवान ने जो सुनाया है वही हम रिपीट कर रहे हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बीके भाई बहन भी इसी एक बात पर कंफ्यूज में हैं, दुविधा में हैं। कोई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 4-5 साल के अंदर ही हो जाएगा। कोई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म गुप्त रूप में कहीं हो गया होगा। वो शास्त्रों की तुलना में कहते हैं। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब चारों ओर असुरों का अत्याचार हुआ, प्रकृति का हलचल था, आंधी तूफान, उसी समय श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारावार में हुआ। उसी समय कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी प्रकार अब भी दुनिया में जो हलचल हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो अभी ही श्री कृष्ण का जन्म कहीं गुप्त रूप में हो गया होगा। लेकिन हम शास्त्रों की तुलना में कहते हैं। अब शास्त्रों में तो कई प्रकार की बातें बताते हैं। एक शास्त्र में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। दूसरे शास्त्र में बताते हैं कि श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए धरती में पहले अवतार हुआ। अब कौन सा हम सही माने? लेकिन हमें इस प्रकार के शास्त्रों की बातों से तुलना करके अपनी मत, अपने विचार चलाने की दरकार नहीं है। जो स्वयं भगवान ने सुनाया है उन बातों को हम सामने रखते हैं। तो कब श्री कृष्ण का जन्म होगा, स्वयं भगवान ने जो बताया है। ये जो हमारा समर्पित का बैच है, जो समर्पित का बैच जो भाई लोग श्री कृष्ण का जो समर्पित का बैच पहनते हैं, उस बैच में ही संपूर्ण स्पष्ट लिखा हुआ है। उसको हम पढ़ें, देखेंगे। ऊपर में लिखा हुआ है श्री कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें, कब आ रहे हैं। एटॉमिक विश्व युद्ध द्वारा आने वाले महाविनाश के पश्चात, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। कब आ रहे हैं? होने वाले एटॉमिक विश्व युद्ध के महाविनाश के पश्चात, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार से बाबा ने, भगवान ने कई मुरलियों में श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता के रखा है। तो हर बात को हम सामने लाकर विचार करते हैं। दूसरी बात, दूसरी मुरलियों में बाबा ने जो कहा श्री कृष्ण कब आएगा, जब धरती का 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जलमय हो जाएगी, 1 हिस्सा धरती बचती है और चारों ओर सागर के बीच में जब एक खंड हो जाती है, एक खंड बचता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो वहीं कहीं सागर में पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है। जब चारों तरफ पानी पानी होता है और एक खंड जमीन बचता है, एक खंड भूमि बचती है, उसी टाइम श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसके लिए कहा गया है कि जब प्रलय होता है, पानी पानी होता है, तो पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण तैरते हुए आते हैं। इसी को पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है। बाकी सागर में कोई बच्चा पीपल के पत्ते पर तैरते हुए कैसे आएगा? लेकिन वास्तव में चारों ओर सागर के बीच में जब धरती एक खंड बचती है, उसी को सागर में पीपल के पत्ते समान कहा जाता है। वहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है। और तीसरी बात जो बाबा ने कही है कि देवताएं इस पतित दुनिया में पांव रख नहीं सकते। ये पतित मनुष्य, ये पतित आँखें देवताओं को देख नहीं सकती हैं। देवताओं को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके लिए साक्षात्कार कहा जाता है। तो दुनिया इतनी पतित है, तो इस दुनिया में आज अनाज पैदा करने की, इस धरती में अनाज पैदा करने की भी शक्ति कम हो गई है, नहीं बची है आज। तो इस दुनिया में अनाज पैदा करने की शक्ति नहीं है, तो इसमें देवता कैसे आ जाएंगे? तो देवताओं को आने के लिए दुनिया भी सतो प्रधान चाहिए। देवताओं का शरीर सतो प्रधान तत्व से बनता है। जब तक सब तत्व सतो प्रधान नहीं बने हैं, तब तक देवताएं इस सृष्टि पर आ नहीं सकते हैं। चौथी बात जो है,
कि श्री कृष्ण कब बनेंगे? ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेंगे। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ही ब्रह्मा को निकलते हुए दिखाते हैं, अर्थात विष्णु यह अनेक जन्म लेकर जब कलयुग में आते हैं तभी वो ब्रह्मा का स्वरूप बनता है। इसलिए ब्रह्मा को कमल आसन में दिखाते हैं, अर्थात इस पतित दुनिया में संपूर्ण वो पवित्र बनते हैं और गीता का पाठ पूरा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र गीता आदि दिखाते हैं, अर्थात ब्रह्मा ही वो गीता का पाठ पूरा करके वो विष्णु का स्वरूप बनते हैं और श्री कृष्ण को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए गीता में भी ये बात स्पष्ट कही गई है, जो गीता के अध्याय को पूरा करते हैं उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि गीता पढ़ने से विष्णु पद की प्राप्ति हो जाएगी। गीता का अध्याय जो प्रैक्टिकल में पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल में माना गीता का जो पाठ है, जो देह सहित देह के संबंध, देह के पदार्थ सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में जो शरीर छोड़ते हैं वही परमात्मा के समान स्थिति को प्राप्त करते हैं, वही उन्हीं को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ये है गीता का पाठ। ये पाठ ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया। गीता का पाठ माना गीता का अध्याय पूरा किया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा गीता का अध्याय पूरा किया और ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का पाठ चालू है। ब्रह्मा के लिए भी स्वयं भगवान ने कहा है, ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 साल। 100 साल ये नहीं है कि बाबा ने जब से लौकिक जन्म लिया ब्रह्मा बाबा ने तब से 100 साल, नहीं। जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है तभी वो ब्रह्मा नाम पड़ा उनका, तब से 100 साल। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल है और संगम युग की आयु भी 100 साल है। इन बातों को हमें स्पष्ट रूप से समझना है, कोई भी हमें कन्फ्यूज में नहीं रहना है, हर बात को स्पष्ट समझना है। संगम युग की आयु 100 साल है, ब्रह्मा की आयु 100 साल है। तो अब संगम की आयु 100 साल कब से कब तक? जब से शिव बाबा आते हैं तब से संगम युग शुरू होता है, तब से ब्रह्मा नाम पड़ता है, तभी से ब्रह्मा का जन्म होता है। और संगम युग पूरा कब होता है? जब शिव बाबा जाते हैं, तब से तब तक। जब शिव बाबा जाएंगे तभी ब्रह्मा बाबा साथ में जाएंगे, तब तक वो 100 साल का पाठ पूरा होता है। और दूसरे शब्दों में संगम युग कब से कब तक? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि तक। कलयुग तो अभी चल रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है, लेकिन संगम युग पूरा कब होगा? सतयुग के आदि तक, सतयुग आदि होकर। इस बात को हमें समझना है। 100 साल पूरा होना माना संगम युग पूरा होना, माना सतयुग के आदि होके पूरा होना। और तीसरी बात, संगम युग कब से कब तक? हम वर्ष तो हर वर्ष गिनते हैं ना, हर वर्ष हम शिव बाबा का अवतरण दिवस शिवरात्रि मनाते हैं, गिनती करते हैं। हर वर्ष हम शिवरात्रि के अवतरण का वर्ष गिनती करते हैं, 85, 86, 87 ऐसे करते हैं। तो एक गिनती कब से है? इस बार 86वीं त्रिमूर्ति है। ये गिनती कब से कब तक? 1936 से 2036 तक। ये हमारा 100 साल पूरा होता है। ये 100 साल के बीच में कितना समय बीत गया और कितना समय बचा है, इसलिए संगम का बहुत थोड़ा समय बचा है हमारे पास। लेकिन ये थोड़े समय में क्या क्या होना है, इन बातों को हमें गहराई से समझना है। जैसे स्कूल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर पूरा पढ़ाई होने के बाद फिर उनकी रिवाइज होती है, फिर उनको परीक्षा देनी पड़ती है, फिर उनकी परीक्षा के पेपर जो होते हैं उसकी कॉपी की चेकिंग होती है, फिर उनका रिजल्ट आता है, फिर क्लास ट्रांसफ़र होता है। इसी प्रकार स्वयं भगवान ने हमें जो अब तक पढ़ाई है उसकी अब रिवाइज हो रही है। ऐसा हम नहीं समझें कि बाबा अभी आते नहीं हैं, मुरली चलाते नहीं हैं,
तो बाबा का पाठ पूरा हो गया, शिव बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं समझना है। बाबा ने जो अब तक हमें पढ़ाई है उसकी अब रिवाइज हो रही है। थोड़े समय के बाद उस पढ़ाई की हमें परीक्षा देनी है, पेपर होंगे। परीक्षा माना महाविनाश का समय हमारे सामने होगा और भगवान ने अब तक जो हमें सिखाया है उस शिक्षा की हमारी धारणा की परीक्षा होगी और जो जिस रूप में पढ़ाई की धारणा की है उसकी स्थिति से वो प्रत्यक्ष होगी। यही रिजल्ट आउट होना है, यानी कि वही स्थिति की प्रत्यक्षता होगी। उसके बाद क्लास ट्रांसफ़र यानी कि परिवर्तन, इस कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग बन जाना। जिन्होंने इस पढ़ाई की धारणा करके पास की है, जो संपूर्ण पवित्र बने हैं, देवी संस्कार धारण किए हैं, वो देवी दुनिया में अर्थात सतयुग में ट्रांसफ़र होंगे। बाकी सभी आत्माएं अपने घर चले जाएंगी शिव बाबा के साथ परम धाम, जिसका ही यादगार कहा जाता है शिव की बारात। शिव बाबा जाएंगे माना सभी बारात में सभी आत्माएं साथ में जाएंगे। शास्त्रों में गाया हुआ है शिव की बारात में कीड़े मकोड़े जंतु जानवर भूत प्रेत सब जाते हैं। कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ कीड़े मकोड़ों मिसल साथ चलते हैं। बाबा भी मुरली में कहते हैं बाप आए हैं सभी आत्माओं को वापस घर ले जाने। इसलिए शिव बाबा को कालों का काल महाकाल कहा जाता है, महाकालेश्वर। तो शिव बाबा का यादगार शिव मंदिर है। शिव बाबा जाएंगे माना सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ साथ वापस जाती हैं। तो महाविनाश हुआ ही नहीं। शिव बाबा कैसे चले जाएंगे? शिव बाबा अकेले थोड़ी जाएंगे। शिव बाबा जाना माना सभी आत्माओं को अपने घर लौटना। उसी समय ही ब्रह्मा बाबा साथ में जाएंगे। तब तक ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से अलग हो नहीं सकते। मुरली में बाबा ने ये बात कही है कई मुरली में कि बाप दादा कंबाइंड हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। इसलिए गाया भी हुआ है कि आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। एक पल भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से अलग नहीं है, अलग नहीं होते। अलग तब होगा जब घर परमधाम जाएंगे और परमधाम जाके ब्रह्मा बाबा को अलग होना है। क्योंकि बाबा की जो शिक्षा है कि तुमको घर जाकर बैठना नहीं है, तुमको घर को टच करके आना है और सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को परमधाम जाना है, ब्रह्मा बाबा को अलग होना, तभी श्री कृष्ण का जन्म होना। तब तक शिव बाबा परमधाम गए नहीं हैं, तब तक श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा अलग नहीं हो सकते। और जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है तब तक बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं। इन बातों को हमें गहराई से अच्छे से समझना है। अच्छा, ओम शांति।